आदित्य कश्यप के चेहरे पर उस वक्त एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रिश्ते को उसने कभी सिर्फ एक ख्वाब समझा था, वह आज सच बन चुका है। सामने उसकी पत्नी खड़ी थी और उसकी आंखों में भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुराते हुए आदित्य से पूछती है, आदित्य कश्यप, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है तुम्हें? आदित्य कुछ पल उसे देखता रहता है और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। वह पल दोनों के लिए बेहद खास था, क्योंकि अब वे सिर्फ दो लोग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके थे। वह लड़की भावुक होकर कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मिसेज आदित्य कश्यप बनूंगी। आदित्य तुरंत पूछता है, ऐसा क्यों? मेरा मतलब है, तुमने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा था? वह धीरे से जवाब देती है, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसा कभी संभव होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जिंदगी में आओगे। मुझे नहीं पता था कि हमारी कहानी यहाँ तक पहुंचेगी। लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। उसकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो जाती है। वह उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो अब हम पति पत्नी हैं, पार्टनर्स हैं, और जब हम इतने करीब आ ही गए हैं, तो क्या अब मेरा हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें अच्छे से गले लगा सकूं? लड़की हल्का सा मुस्कुराती है और आदित्य उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह खुद रुक जाता है। वह मजाकिया अंदाज में पूछता है, लेकिन मैं ये साइड हक क्यों कर रहा हूं? क्या मैं तुम्हें सच में गले लगा सकता हूं? दोनों के बीच उस पल एक प्यारी सी हंसी गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी में आखिरकार खुशियों का वह पल आ गया है, जिसका दोनों को लंबे समय से इंतजार था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस खुशी के कुछ ही समय बाद उनके सामने ऐसा सवाल खड़ा होने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी को हिला देगा। असल परेशानी तब शुरू होती है जब परिवार के बीच पुराने रिश्तों और पुराने जख्मों की बातें सामने आने लगती हैं। एक तरफ आदित्य है, जिसने इस रिश्ते को सच्चे दिल से अपनाया है, और दूसरी तरफ वह माँ है जिसने अपनी बेटी को अकेले पालकर बड़ा किया है। माँ को लगता है कि उसकी बेटी जिस रास्ते पर जा रही है वह उसके लिए सही नहीं है। उसके मन में पुराने धोखे, पुरानी तकलीफें और अपनी बेटी को खो देने का डर इतना गहरा है कि वह अपनी बेटी की खुशी को भी शक की नज़र से देखने लगती है। वह अपनी बेटी के सामने एक ऐसा सवाल रख देती है जिसे सुनकर कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। माँ कहती है, तुम्हें अपनी फैमिली को चुनना है या उसे? मुझे चुनोगी या आदित्य को, उस इंसान को जिसने तुम्हें धोखा दिया था? उसकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। वह डर कि कहीं उसकी बेटी फिर से किसी के हाथों चोट न खा बैठे। लेकिन बेटी इस बार चुप रहने वाली नहीं थी। वह अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मॉम, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो भी फैसला लिया है अपनी मर्जी से लिया है। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। आदित्य ने मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। माँ उसकी बात सुनकर भी शांत नहीं होती। वह कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम सब समझती हो? तुम्हें लगता है कि तुमने सही फैसला लिया है? अगर कल फिर तुम्हें चोट लगी तो? बेटी कुछ पल चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह अपनी माँ से कहती है, अगर मुझे किसी एक को चुनना ही पड़ा तो मैं अपने पति को चुनूंगी। मैं उस इंसान को चुनूंगी जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यह सुनते ही माँ जैसे अंदर से टूट जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी उसके सामने इतनी मजबूती से खड़ी होगी। वह सोचती थी कि उसकी बेटी हमेशा की तरह उसकी बात मानेगी, लेकिन आज पहली बार बेटी ने अपने दिल की आवाज को सबसे ऊपर रखा था। आदित्य दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ माँ बेटी का झगड़ा नहीं है, यह उस परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा है जिसमें वह अब खुद भी एक सदस्य बन चुका है।
आदित्य आगे बढ़ता है और अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की अपनी माँ को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। वह कहती है, मॉम, मैं आपको छोड़ नहीं रही हूँ। मैं बस अपनी जिंदगी को एक मौका दे रही हूँ। आपने मुझे अकेले पाला है, मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। मैं यह कभी नहीं भूल सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार नहीं है। माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह धीरे से कहती है, मुझे डर लगता है बेटा। मुझे डर है कि कहीं तुम वही गलती दोबारा न कर बैठो। बेटी अपनी माँ के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझ पर भरोसा कीजिए, इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। आदित्य मेरे साथ है, और अगर कभी मुझे लगेगा कि मैं गलत हूँ तो सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आदित्य भी आगे बढ़कर कहता है, माँ, मैं आपसे आपकी बेटी छीनना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, और मैं कभी भी आपके उस प्यार की जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन तभी माँ एक ऐसी बात कह देती है जिससे आदित्य के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह कहती है, अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। बेटी आदित्य की तरफ देखती है और आदित्य अपनी सास की तरफ। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह ऐसी कौन सी शर्त रखने वाली है। माँ कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, अगर मेरी बेटी को तुम्हारे साथ रहना है तो पहले उसे अपने पुराने रिश्ते और पुराने सच का सामना करना होगा। आदित्य का चेहरा गंभीर हो जाता है। बेटी भी चौंक जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि माँ जिस पुराने सच की बात कर रही है वह साधारण बात नहीं है। वह ऐसा राज है जो अगर सामने आ गया तो शायद सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरा परिवार हिल जाएगा। आदित्य अपनी पत्नी से पूछता है, तुम्हें पता है माँ किस बारे में बात कर रही है? वह लड़की कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, जैसे वह किसी ऐसी बात को छिपा रही हो जिसे वह खुद भी याद नहीं करना चाहती। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार के सामने सिर्फ परिवार की नाराजगी नहीं बल्कि अतीत का एक बड़ा राज खड़ा होने वाला है। क्या माँ सच में बेटी को आदित्य से दूर करना चाहती है, या वह किसी ऐसे खतरे से बचाने की कोशिश कर रही है जिसे बाकी सब नहीं जानते? आदित्य को आखिर उसके पुराने रिश्ते के बारे में कौन सा सच पता चलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शादी के बाद शुरू हुई यह नई जिंदगी एक पुराने राज की वजह से बिखर जाएगी? इन सवालों के जवाब के लिए कहानी अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है।